नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी पे। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया विज्ञापन, नई भर्ती को लेके। आज की जो भर्ती निकली है लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी निकली है, ग्रुप 4 की वैकेंसी निकली है। इसमें कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहा है 2024 का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है टोटल डिपार्टमेंट की बात करते तो 56 डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूडेड है। 56 डिपार्टमेंट की कंबाइंड टेस्ट होने जा रहा है। वैकेंसियों की बात करते हैं तो टोटल 966 वैकेंसी होने वाली है। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, क्या योग्यता है, किस डिपार्टमेंट पे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या सबके लिए अलग अलग से फार्म भरना पड़ेगा या एक ही फार्म भरना पड़ेगा, ठीक है, किस पोस्ट को वरीयता दें, किसकी क्या योग्यता मांगी गई, इन सारी चीज़ों पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज जो वैकेंसी निकली है कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है 966 पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूडेड है? इसमें स्टेनोग्राफर की है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, कोडिंग क्लर्क की है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की है, स्टोर कीपर है, रिकॉर्ड कीपर है, ठीक है, जूनियर क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट का की है। तो इस तरह की तमाम डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो करीब 56 डिपार्टमेंट है। इन सारे डिपार्टमेंट के लिए कोई आपको अलग से आवेदन नहीं करना है, बल्कि एक ही आवेदन में आपको पोस्ट वरीयता देनी है। ठीक है, वरीयता किस हिसाब से देंगे, उसके लिए आप दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। देखिए, हर पोस्ट के लिए अलग सैलरी है और उसकी योग्यताएं भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड करिएगा कि आपकी योग्यता जो मांगी गई है वो किन किन पोस्ट के लिए आपकी सूट करती है। ठीक है, तो उस पोस्ट के हिसाब से अपनी पहले तो लिस्ट एक तैयार करिएगा। ठीक है, फिर उसमें देखिएगा कि किस पोस्ट के लिए हम पहली वरीयता दें। इस आधार पे देखिए, वरीयता निर्धारण करने के लिए नॉर्मली दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक तो ये कि भैया हम लोग मध्य प्रदेश में कहीं भी जॉब मिल जाए, सैलरी ज़्यादा मिले, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। एक ये है कि भैया सैलरी चाहे थोड़ी कम हो, लेकिन हमें अपने घर के आसपास की ही जगह, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास की जगह में मिले, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनकी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन वो हो सकता है कि आपके घर के दूर हो। ठीक है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनकी सैलरी कम हो, वो आपके घर के नज़दीक भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको कैसी पोस्ट को प्राथमिकता कौन सी देनी है। ठीक है, मेरा सुझाव तो ये है कि आप सबसे पहले तो जिसकी ज़्यादा सैलरी है उसके हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ट्रांसफ़र तो हो ही जाते हैं, का मतलब 2-4 साल 5 साल में किसी भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट की पोस्ट में ट्रांसफ़र तो लगभग हो ही जाता है। ठीक है, तो सैलरी वाइज को वरीयता ध्यान में रखते हुए और पोस्ट वैकेंसी कितनी है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी वरीयता दीजिएगा। जैसे आपने स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए दी तो इसके जो वेतनमान है वो उसका अलग है। ठीक है, जूनियर क्लर्क का वेतनमान अलग है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतनमान अलग है। तो इन सारी पोस्टों के लिए अलग अलग वेतनमान है। ऐसी और भी कई पोस्ट्स हैं इसमें, वो एक बार आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो रही। तो कॉमन क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहला तो इंटर पास होना चाहिए। तो कुछ पोस्ट तो ऐसी है जिसमें केवल इंटर पास ही मांगा गया है, लेकिन कुछ कोर्स, ज़्यादातर कोर्सेस ऐसी हैं जिसमें इंटर पास होना चाहिए, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। कितने का? 1 साल का। 1 साल का कम से कम आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें कौन कौन सा हो सकता है? जैसे आपने जीटीआई का कर रखी है तो उस तरह का 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा हो, या आईटीआई में कोपा वगैरह का कोर्स कर रखा है, या एनआईईएलटी के द्वारा जो कोर्स 1 साल का कराया जाता है वो उसका पीजीडीसीए का हो सकता है आपके पास हो कोर्स, तो वो उस टाइप का हो सकता है। मतलब जो भी कंप्यूटर का कोर्स होगा वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड संस्थान के द्वारा होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड संस्थान के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, कुछ पोस्ट ऐसी है जैसे स्टेनोग्राफर है या क्लर्क की है, तो इसमें टाइपिंग भी मांगी गई, फिर टाइपिंग का भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, बाकी आप अलग अलग पोस्ट वाइज एक बार डिटेल किस पोस्ट के लिए आप वरीयता देना, एक बार डिटेल विज्ञापन को जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे केवल वो इम्पोर्टेंट कॉमन पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि सबके लिए एलिजिबल है, क्योंकि विज्ञापन बहुत बड़ा है, 112 पेजेस का विज्ञापन है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस कर पाना कम समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग वैसे भी वीडियो 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा तो देखते नहीं हैं। ठीक है, एज की बात करते हैं तो 18 से 40 साल की उम्र के लिए लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी
एज जो है 1 जनवरी 2024 को 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल हो सकी वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो रिजर्वेशन का जो लाभ वो आपको मिलने वाला है। अपर एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल का छूट मिलने वाली है। विकलांग है तो आपको मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको मैक्सिमम एज में कोई छूट नहीं मिलेगी। आप 40 साल तक ही मैक्सिमम एज के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 मार्च 2025 से आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 17 मार्च 2025 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। फार्म करेक्शन की डेट की लास्ट डेट की बात करें तो 22 मार्च 2025 है, यानी फार्म भरते समय आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो 22 मार्च 2025 तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 3 मई 2025 को इसका एग्जाम इन्होंने प्लान कर रखा है कराने के लिए। तो आप इसको इम्पॉर्टेंट डेट को ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क क्या होने वाला है। तो जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 560 रुपये फीस होने वाली है, ठीक है। और SC/ST और OBC कैटेगरी के लिए 310 रुपये की फीस होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होने वाली है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए आपको 1 डे एग्जाम होगा, इसमें सिंगल एग्जाम है, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसमें 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे जनरल नॉलेज का होगा, इसमें क्वेश्चंस आएंगे। जनरल हिंदी के होंगे, जनरल इंग्लिश के होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जनरल मैथ के होंगे, कंप्यूटर के होंगे और जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। इन सब का मिला जुला आपको क्वेश्चन स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और मार्क्स होंगे 100 मार्क्स के, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो जिस किसी को भी इस पोस्ट के लिए आवेदन करना है, इन सारी पोस्टों के लिए, वो आवेदन करने के लिए वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in की वेबसाइट पे आप लॉगिन करिएगा। पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा, कौन कौन सी पोस्ट पे आपके लिए सुटेबल है, उसकी एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आप आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन करने के लिए समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है। 17 तारीख लास्ट डेट है। अभी आप देखिए 13-14 पे होली आ जाएगी, तो आप होली के कार्यक्रम में भी व्यस्त हो जाएंगे। आप लोग व्यस्त लोग हैं, तो समय का ध्यान रखते हुए आप इसको होली से पहले ही आवेदन कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट या शंका हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः उन दोस्तों से आग्रह है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी आप तक पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नई भर्ती के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।